हाँ तो दोस्तों, अमेज़न की नई एपिक सीरीज द रिंग्स ऑफ पावर को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। अपने हिंदुस्तान में नहीं, अपन तो बॉयकॉट खेलने में ही अपनी सारी क्रिएटिविटी उड़ेल दे रहे हैं। बवाल मचा हुआ है पश्चिमी देशों में, जहाँ J.R.R. टॉलकिन साहब और उनकी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स किताबों का रुतबा बहुत बड़ा है और पीटर जैक्सन की बनाई द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट ट्रिलॉजी फिल्मों को पसंद करने वालों की संख्या करोड़ों में है। इस फैंटेसी की दुनिया को पसंद करने वाले कई दीवानों को लगता है कि अमेज़न अपने पैसों की ताकत का इस्तेमाल कर क्रिएटिव लिबर्टीज ले लेकर टॉलकिन साहब की लेगेसी पर बड़ा सा धब्बा लगा देगा और पीटर जैक्सन की फिल्मों के मुकाबले आला दर्जे की बेकार सीरीज बनाएगा। इस नफरत की वजह अगर आप पूछें तो काफी सारी हैं। पहली वजह थोड़ी बचकानी है तो थोड़ी शुद्धतावादियों की मानसिकता वाली भी है। टॉलकिन साहब के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स में लगभग सारे अच्छे किरदार गोरे थे और पीटर जैक्सन ने भी फेथफुली उस संसार को सिनेमाई माध्यम में अनुवादित किया था, यानी कि फिल्म सीरीज का भी लगभग हर अच्छा किरदार वाइट था। वहीं अमेज़न की नई सीरीज के क्रिएटरों ने डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखा है और जितनी भी रेस इस यूनिवर्स में पहले से मौजूद थी उनमें गोरों के अलावा काले किरदारों को भी जगह दी गई है, यानी कि एल्फ्स हो या ड्वार्फ्स हो, मैन हो या विमेन हो। आपको इस फैंटेसी वर्ल्ड की हर कौम हर रेस में ब्लैक रिप्रेजेंटेशन आसानी से मिलेगा। अब LOTR के रूढ़िवादी फैंस को लगता है कि ऐसा करना जरूरत से ज्यादा वोक होना है और टॉलकिन साहब की रची दुनिया उनके फैंटेसी वर्ल्ड से बेमतलब की छेड़छाड़ करना है। आलोचना की दूसरी वजह ज्यादा सॉलिड है, ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि अमेज़न की सीरीज जो कहानी कह रही है वो टॉलकिन साहब ने लिखी ही नहीं है। इसी बात से LOTR के फैंस में सबसे ज्यादा रोष है कि अमेज़न सिर्फ पैसा कमाने की महत्वाकांक्षा के चलते टॉलकिन की लेगेसी से छेड़छाड़ कर रहा है। दरअसल टॉलकिन साहब की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट वाली कहानियां मिडिल अर्थ नाम की काल्पनिक जगह पर घटती हैं और मिडिल अर्थ की भी थर्ड एज में घटती है, जो कि 3000 साल लंबा वक्त है। जबकि अमेज़न की सीरीज द रिंग्स ऑफ पावर की कहानी मिडिल अर्थ की सेकेंड एज में घटती है, यानी कि किताबों के घटनाक्रमों से हजारों साल पहले। और इस सेकेंड एज का टॉलकिन साहब की किताबों में बहुत ही रेफरेंस मिलता है और अमेज़न की सीरीज के क्रिएटरों ने उन्हीं रेफरेंसेस और प्लॉट पॉइंट्स पर कई नए किरदारों के साथ एक सर्वथा नई कहानी रची है, जिसके बारे में टॉलकिन साहब के फैंस का कहना है कि ये नई कहानी उस कालजयी लिटरेचर का स्तर किसी हाल में छू नहीं पाएगी। बहुत आसान तरीके से समझाया जाए तो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी की जो पहली फिल्म थी 2001 में आई द फेलोशिप ऑफ द रिंग, उसके शुरुआत में जो रिंग्स की हिस्ट्री फटाफट बताई गई थी, अमेज़न की सीरीज उसे ही विस्तार देगी और उस कहानी से भी पहले से शुरू होकर 20 पावरफुल रिंग्स के बनने की जर्नी और LOTR के मेन विलेन डार्क लॉर्ड सारॉन की ओरिजिन स्टोरी भी सुनाएगी। ऐसा वो 5 सीरीज के दरमियान करेगी, जिसके पहले सीजन में 8 एपिसोड हैं, जिसके पहले 2 एपिसोड इसी 2 सितंबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने शुरू हो चुके हैं। बाकी के एपिसोड हर हफ्ते फ्राइडे को एक एक करके रिलीज किए जाएंगे। अब बात उन पहले के 2 एपिसोड्स की जिन्होंने कईयों को नफरत से भर दिया है तो कई सिनेमा प्रेमियों की आंखों में चमक ला दी है, चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है, क्योंकि कसम सिनेमा की ये दोनों ही एपिसोड देखने में बेहद खूबसूरत हैं। शो की विजुअल स्टोरी टेलिंग एकदम जादुई लग रही है और जितनी ज्यादा बड़ी स्क्रीन पर आप इस शो को देख सकें उतनी बड़ी स्क्रीन पर ही देखें। मोबाइल और लैपटॉप इस सीरीज के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। इन 2 एपिसोड्स की सबसे अच्छी बात है कि मार्वल की फिल्मों की तरह इस शो को सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पर नहीं फिल्माया गया है, बल्कि इसके शानदार VFX प्रैक्टिकल इफेक्ट से हासिल किए गए हैं, यानी कि न्यूजीलैंड के खूबसूरत लैंडस्केप्स पर शूटिंग कर उसमें VFX का छौंक लगाकर फैंटेसी की एक अनूठी दुनिया क्रिएट की गई है। ठीक वैसे ही जैसे कि पीटर जैक्सन ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट फिल्मों में क्रिएट की थी और हमेशा के लिए यादगार बना दी थी। इन 2 एपिसोड्स में खूबसूरत विजुअल्स का साथ इफेक्टिव बैकग्राउंड स्कोर भी देता है, जो ओरिजिनल भी है और कहानी के एपिक स्केल को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट करता हुआ सुनाई भी देता है। और जैसा कि मल्टीपल सीजन वाले सीरीजों के साथ होता है, पहले सीजन के पहले 2 एपिसोड भी अपनी दुनिया को स्थापित करने में ढेर सारा वक्त लेते हैं और काफी सारे नए किरदारों से लेकर कुछ पुराने किरदारों के यंग वर्जन्स को भी सलीके से अपनी एपिक कहानी का हिस्सा बनाते हैं।
आपको याद होगा कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी में एक गैलेड्रियल नाम का एल्फ किरदार था जिसे बड़ी खूबसूरती से कैट ब्लैंचेट ने निभाया था। उसी किरदार का यंग वर्जन अमेज़न की सीरीज की मुख्य नायिका है जिसे मॉर्फिट क्लार्क निभा रही हैं और पहले 2 एपिसोड में उनका काम काफी प्रभावी भी है। गैलेड्रियल का साथ एक और इम्पोर्टेंट एल्फ किरदार दे रहा है यंग एलरॉन्ड, जिसकी LOTR फिल्मों में भी जरूरी भूमिका थी और जिसे उन फिल्मों में ह्यूगो वीविंग ने निभाया था। LOTR का ही मुख्य खलनायक शैतान सौरॉन ही यहाँ भी मुख्य खलनायक है और उसकी बात पहले 2 एपिसोड में ही शुरू हो चुकी है जो कि आखिरी सीजन तक चलेगी। धीरे धीरे जैसे नए एपिसोड रिलीज होते जाएंगे कुछ और भी पुराने किरदार अपने यंग अवतार में हमारी नजर किए जाएंगे और हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारे लिए एकदम सरप्राइज की तरह प्रकट हो जाएं। बाकी नए क्रिएचर्स में एक नाम हरफुट्स का है जो असल में शुरुआती दौर के हॉबिट्स थे। ये हरफुट्स उन हॉबिट्स से अलग दिखते हैं जो LOTR और हॉबिट फिल्मों में हमें नजर आए थे क्योंकि अभी वे मिडिल अर्थ की सेकेंड एज में हैं, खाना बदोश हैं और जंगलों में नोमैडिक ट्राइब की तरह रहते हैं। अमेज़न के शो की विजुअल स्टोरी टेलिंग भी पीटर जैक्सन की फिल्मों से काफी अलग है। आप इसे गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे मॉडर्न फैंटेसी सिनेमा के ज्यादा करीब पाएंगे, चाहे वो विजुअल्स में तकनीक का हैवी इस्तेमाल करने की बात हो, बैकग्राउंड स्कोर का टेक्सचर हो, रहस्यमय किरदारों को धीरे धीरे रिवील करने का तरीका हो या फिर सस्पेंस और क्लिफ हैंगर्स का भारी इस्तेमाल हो ताकि ऑडियंस अगले हफ्ते आने वाले अगले एपिसोड्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड बनी रहे। ये सारी अय्यारियां मॉडर्न फैंटेसी शोज में काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं और इन्हीं निर्देशकीय तौर तरीकों की वजह से अमेज़न का ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे मॉडर्न शोज के ज्यादा करीब लग रहा है, ना कि पीटर जैक्सन की कालजयी फिल्मों के जो कि इतनी सुलझी हुई और इमोशनल थी, दोस्ती और मोहब्बत जैसी प्योर चीजों को इतनी तवज्जो देती थी कि ओरिजिनल तीनों फिल्में सीधे हमारे दिल में उतरी थीं। अब आगे देखते हैं कि अमेज़न का द रिंग्स ऑफ पावर पीटर जैक्सन के सिनेमा के स्तर को छू पाता है या फिर अपनी एक अलग मुख्तलिफ आइडेंटिटी बनाता है या फिर जैसा कि टॉल्किन साहब के हार्डकोर फैंस प्रिडिक्ट कर चुके हैं एकदम निराश करने वाला है। वैसे भी केवल 2 एपिसोड के आधार पर आप 5 सीजन की सीरीज जज नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तो पक्की है कि पहले 2 एपिसोड सच में इतने अच्छे इतने इंटरेस्टिंग हैं कि आने वाले एपिसोड्स और सीजन के लिए हमें काफी ज्यादा उत्साहित कर ही देते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।